नमोशो और आप देख रहे हैं ARS न्यूज। नई दिल्ली में डॉग लवर्स के लिए एक शानदार अवसर देखने को मिला। मॉनिक शो ऑडिटोरियम सेंटर कैंटोनमेंट एरिया में 9 से 11 फरवरी तक 57वें ऑल ब्रीड चैंपियन डॉग शो 2025 का आयोजन किया गया। PLRC और IKL द्वारा आयोजित इस इवेंट में GSD स्पेशलिस्ट शो, ओबीडियंस डॉग शो और फैशन शो जैसे आकर्षक मुकाबले हुए, जिसमें विजेताओं को शानदार इनाम मिले। वहीं पर डॉग प्रेमियों को अपने पालतू जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करने का अवसर भी मिला। PLRC और IKL द्वारा फ्री एडॉप्शन कैंप भी आयोजित किए गए, जिसमें कई स्ट्रीट डॉग्स को नया घर मिला। आयोजकों के अनुसार ये इवेंट पालतू जानवरों की देखभाल और ट्रेनिंग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। तो आइए देखते हैं डॉक्टर्स और रिपोर्टर अनुलता के बीच हुई इस बातचीत को। थोड़ा अपने नाम और अपने काम के बारे में बताइए। आई एम डॉक्टर अनिल सूद। मैं पिछले 40 साल से स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस में हूँ और मेरी क्लिनिक का नाम है पेटेट्स वेटनरी सेंटर। मैं काकानगर में हूँ और पिछले 40 साल में जो चेंजेस आए हैं, अब मैं बदलाव की तरफ हूँ, बिकॉज आई एम एट द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ इन अ कैरियर। या तो जैसे आप पेट के लिए करते हैं तो ये ऑल पेट्स के लिए हैं या फिर ओनली फॉर डॉग? नहीं, मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ वो डॉग्स एंड कैट्स के लिए करता हूँ और स्मॉल एक्जॉटिक एनिमल्स के लिए करता हूँ, क्योंकि जगह छोटी है। सो इट इज़ ओनली फॉर डॉग्स, कैट्स एंड कंपेनियन एनिमल्स। तो जब आपके पास बाहर के रोड डॉग्स लेकर के कोई आता है या फिर उनकी शिकायत करता है या आपसे हेल्प मांगता है, तो क्या आप उसमें भी हेल्प करते हैं? डेफिनेटली, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द जॉब वी आर सपोज टू डू। तो हम उसमें चैरिटी भी करते हैं, फाउंडेशन भी चलाते हैं और हॉस्पिटलाइज भी करवाते हैं, मदद करते हैं उनकी जो NGOs चला रहे हैं। जैसे मेरी क्लिनिक के पास फ्रेंडिकोज है या मैक्स वेट वाले हैं। मैक्स वेट के अंदर तो हम इंडोर एडमिशन्स भी करते हैं उनकी। क्या संदेश करना चाहेंगे जनता के लिए? जो लोग डॉग लवर्स हैं वो तो केयर करते हैं, जो डॉग लवर्स नहीं है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? एक संदेश क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहना चाहिए कि नेचर को बचाना ही चाहिए और नेचर में डॉग्स के पास और कोई चारा नहीं है बचने के अलावा, बिकॉज वो मोटर व्हीकल्स वाले हैं और ये जो बम पटाखे छोड़ते हैं या डॉग्स को मिसट्रीट करते हैं, उनको एक ही एडवाइस है, बिकॉज दिस इज़ पार्ट ऑफ द नेचर। और आदमी की योनि से पहले डॉग की योनि होती है, तो स्वर्ग में भी युधिष्ठिर के साथ डॉग ही गया था। तो टेक केयर ऑफ देम। या राइट। इंसान तो जीव होता है, तो जिस तरीके से एक दूसरे का ख्याल रखते हैं उस तरह से डॉग्स का भी ख्याल रखा जाए। राइट सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। सर, आप किस तरह से डॉग्स की केयर करते हैं? फाउंडेशन के साथ कैसे जुड़े हैं? So I'm practicing since 10 years in Gurgaon. So I have a good facility in Gurgaon, in Sector 46 Gurgaon. So we are doing normal OPDs, inpatients, surgeries, diagnostic imaging, and we are also starting some advanced diagnostics like endoscopy. And in future we are definitely going to plan new diagnostics like CT scan. जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते इंश्योरेंस कराते हैं, उन इंश्योरेंस को लेकर क्या कहेंगे? जैसे हर पीपल्स का जनता है, आम जनता, हर कोई अपना अपना इंश्योरेंस कराता है, फैमिली का कराता है। डॉग्स के इंश्योरेंस को लेकर के क्या कहेंगे? कितने अवेयर हैं लोग यहाँ? देखिए, ह्यूमन में इंश्योरेंस इवन फॉर बिजनेस ऑल्सो फॉर हेल्थ केयर basically system, it is very helpful because if somebody is getting some serious condition or a trauma accident, they will be paid by insurance company. But in pets this is a growing trend, and as per my knowledge currently cashless facilities are still not available. तो जनरली जब पेट पेरेंट्स पेट को लेके जाते हैं, देर आर मेजर सर्जरी इन्वॉल्व, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है। आइदर दे आर नॉट एबल टू पे इट because they are not economically that well. So if in coming future insurance company come into play and they provide insurance for pet, and that will be cashless, and they make contracts with commercial hospitals, that will be very helpful to grow veterinary profession also, and that will be very good for pet health, because there are many procedures which are still not done on routine basis because of economical issues of the pet parents. नमस्कार सर, अपना नाम बताइए। डॉक्टर इशरत अंसारी। जी सर, एक सवाल करना चाहूँगी आपसे। जो फैमिली में लोग जिस बर्तन में खाते हैं, लाइक स्किन पे टच करना उनकी टंग से, तो क्या इससे इन्फेक्शन नहीं होता है? अगर इन्फेक्शन बिल्कुल हो सकता है, अगर सलाइवा किसी डॉग में जो ज़्यादा आ रहा है बिल्कुल हो सकता है। अगर उसको बिना हाथ धोए हमने अपने मुँह के या जहाँ पे कोई घाव है वहाँ पे आपने लगाया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं।
सलाइवा में बिकॉज बैक्टीरिया होते हैं। जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो लोग इंश्योर करते हैं, तो जो अफोर्ड नहीं कर पाते, मान लीजिए सर्जरी है या कुछ भी, तो क्या वो अभी कैशलेस चल रहा है? तो कितने उस पे इन लोग कारगर हैं, कितने नहीं हैं? अभी आई थिंक इतना कॉमन नहीं है ये, और इतना प्रैक्टिकल भी आई थिंक नहीं लगता मेरे को, क्योंकि वो सभी हॉस्पिटल्स में वो आई थिंक नहीं है। नहीं है, मतलब अभी कैशलेस है, बाद में जैसे और ह्यूमंस का हो रहा है वैसे होने की संभावना है। बिल्कुल होने की संभावना है। और क्या कहना चाहेंगे पब्लिक के लिए, क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक के लिए यही कह जाएं कि भाई बड़ी बीमारी होने से पहले आप अपने डॉग का ध्यान रखो, ताकि आपको इंश्योरेंस या बड़ी बीमारी नहीं हो, उससे पहले आप उसका इलाज कराओ। तो प्रॉपर चेकअप ऑफ द डॉग। जिस तरीके से हम अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखते हैं, उस तरीके से हम अपने पेट्स का भी ध्यान रखें, तो शायद आने वाले जो जनरेशन है वो एक तो वो संक्रमित नहीं होगी, दूसरा आपके डॉग्स भी। बिल्कुल, अगर हमें पता होगा कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, तो ना तो डॉग सफ़र करेगा, ना ही पेट पेरेंट सफ़र करेगा। थैंक यू सो मच सर। Working at CG's Hospital, and I've been invited by PLRC to deliver a lecture here on CT scan in veterinary practice, its interpretation. जो ये आज जो इवेंट हो रहा है, ये ओनली डॉग्स के लिए, डॉग्स पे ही आप काम करते हैं ओनली, और एनिमल्स के लिए करते हैं? So हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम सारे जानवरों पे काम करना सिखाया जाता है, लेकिन लास्ट के 15 साल से जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो केवल स्मॉल एनिमल्स पे है, कंपेनियन एनिमल्स बोलते हैं इनको, डॉग्स और कैट्स के लिए। जी। जैसे ऐसा तो नहीं है सर कि जो आज हमारे जो जितने भी घर हैं, जो लोग हैं, वो डॉग्स को लेकर के ज़्यादा क्रेजी हैं, जो कैट्स कम देखी जाती हैं, और कोई एनिमल्स का तो सवाल ही नहीं होता कि वो इन हाउस किया जाए, तो क्या कहना चाहेंगे? जी डेफिनेटली ये ऐसा मेरा मानना नहीं है। शुरू में आई मीन आज 10 साल पहले देखें आप तो डॉग पॉपुलेशन ज़्यादा था। अब ग्रेजुअली जैसे जैसे स्पेस कम हो रहा है, लोगों को रहने की जगह कम हो रही है, लोग वर्टिकल स्पेस में ज़्यादा रह रहे हैं, तो डॉग पॉपुलेशन ग्रेजुअली थोड़ा सा कम हो रहा है, और लोग बड़े ब्रीड को कम रखना चाहते हैं, छोटे ब्रीड ज़्यादा पालना चाह रहे हैं, और कैट्स का पॉपुलेशन ग्रेजुअली बढ़ रहा है। खासकर दिल्ली एनसीआर में फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है कैट के पॉपुलेशन में। सर एनिमल्स को लेकर के जो हमारी फैमिली है, उनकी अवेयरनेस को लेकर क्या कहेंगे? लाइक लोग अलग से कोई उनके लिए स्पेस नहीं रखते हैं, जिस बिस्तर पे रहते हैं उससे खाते, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से पेट्स जो हैं फैमिली का पार्ट होते हैं, और वो साथ में रहें, साथ में खाएं, साथ में घूमने जाएं, इट्स ऑलवेज गुड। बट जो उनकी हेल्थ नीड है वो पूरी हो, उनका वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग, ग्रूमिंग, उनका साफ़ सफाई, अगर वो सब कुछ ठीक है तो कोई जो लोग डॉग से, बहुत सारे लोग डॉग लवर होते हैं, जो लोग प्यार नहीं करते कुत्तों से, उनके लिए क्या संदेश कहना चाहेंगे? इसकी यही हमारा जो इसमें वन ऑफ द मेन विजन ऑफ PLRC इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस दैट पेट्स एज कंपेनियंस जो हैं बहुत अच्छे रहते हैं। थेरेपी डॉग्स का एक कॉन्सेप्ट है बाहर के देशों में, जो कि अब यहाँ पे भी हमारे आ चुका है, कि बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में जो होते हैं, जिनको कोई बीमारी और उससे उनकी रिकवरी चल रही है, उन लोगों के लिए भी पेट्स की कंपनी आसपास अगर हो तो रिकवरी में काफ़ी हेल्प करती है। साइकोलॉजिकली काफ़ी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आता है इन द रिकवरी प्रोसेस। पीपल्स के बारे में बोल रहे हैं आप? हाँ, सो ओवरऑल देखिए क्या होता है कि अवेयरनेस एक क्रिएट करने का होता है कि ये जो है इनसे कोई नुकसान नहीं होता, एंड ये एक सोसाइटी के फ़ायदे के लिए हैं, एंड सोसाइटी में दे एक्ट लाइक कंपेनियंस। दैट इज़ वाई हम इनको एक बेस्ट फ्रेंड भी बोलते हैं डॉग्स एंड कैट्स को। ओके। और क्या आपकी संस्था और क्या क्या हेल्प करती है जो बाकी वैसे तो पेट हैं जो घरेलू उनके लिए, लेकिन रोड साइड के लिए क्या हेल्प करते हैं आप? इसमें आपकी संस्था क्या करती है? ये जो डॉक्टर आरटी शर्मा जो सोसाइटी के डायरेक्टर हैं, तो उनका एक शेल्टर भी है जहाँ पे वो जो भी रोड साइड पे अगर तो किसी ने भी अगर तो देखा कि किसी पेट को अगर तो इंजरी हुई हुई है एंड उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उनका एक शेल्टर भी है जहाँ पे वहाँ पे लेकर आया जा सकता है, और वहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, वहाँ पे रखा जाता है पेट्स को जब तक रिकवरी नहीं होती, और उसके बाद उनकी रिहेबिलिटेशन हो जाती है, उनको उनकी ओरिजिनल जगह पे छोड़ दिया जाता है आफ्टर रिकवरिंग। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू। जैसे इंश्योरेंस होते हैं तो नेसेसरी है। पेट इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट बाहर के देशों में बहुत है। यूके के अंदर आज की डेट में मोर देन 50% ऑफ
पॉपुलेशन इज़ इंश्योर्ड। और यहाँ पे भी कई सारी हमारी कंपनीज़ हैं जो आ चुकी हैं जो कि पेट इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड कर रही हैं। बट वो वही है कि अभी अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है अमंग्स द पेट पेरेंट्स, एंड नंबर ऑफ टेकर्स ऑफ पेट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अब वो भी बढ़े जा रही है। और ओवरऑल इसका मेरे ख्याल से देखिए फ़ायदा होता ही है, बिकॉज आजकल की डेट में जो ओवरऑल ट्रीटमेंट ऑफ पेट्स है, बिकॉज आजकल कटिंग एज टेक्नोलॉजी आई जा रही है इंडिया में, बीट CT स्कैन्स या MRI हो या कोई भी टेस्टिंग हो, तो वो जो है एक दैट कम्स एट अ कॉस्ट टू एनी हॉस्पिटल और एनी सेंटर। तो अगर इंश्योरेंस अगर तो हो तो वो एक प्रीमियम दे के जो एक बड़ा अमाउंट जो कई बार बन जाता है, जो बहुत सारी जो एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होती हैं उनकी ट्रीटमेंट में कई बार ओवरऑल बिल कई बार जो बनता है, तो वो उसकी रिकवरी जो ओनर्स अफोर्ड नहीं कर पाते जो उसमें अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा रहेगा पेट इंश्योरेंस। अवेयरनेस बढ़ रही है अभी धीरे धीरे, देखिए हर एवरी ईयर जो है इसका नंबर जो है बढ़ते रहेगा, क्योंकि अब कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पे आ चुकी हैं। एंड ये अगले मेरे ख्याल से 3 से 5 साल में जितने लोग पेट इंश्योरेंस लेते हैं पेट पेरेंट्स, वो नंबर मेरे ख्याल से बढ़ते जाएगा वो, और ओवरऑल बेनिफिट वो इवन वेटनेरियंस के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, पेट्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और पेट पेरेंट्स के लिए भी रहेगा। तो ये तो थी बातचीत हमारी रिपोर्टर अनुलता और डॉक्टर्स के बीच, और इसके साथ साथ ये एक संदेश भी था सभी के लिए कि जीव कोई भी हो, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सबके अंदर भावनाएं होती हैं, तो अपने आसपास के जानवरों का ख्याल रखें, उनको परेशान ना करें। देश भर की दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए ARS न्यूज़।